हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर में थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। तो इसके पहले जो दो लेक्चर्स अपलोड किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और काफ़ी डिटेल में हो रहे हैं अपना ये चैप्टर के लेक्चर्स। तो उन दोनों लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके तुम उन दोनों लेक्चर्स को देखो अच्छे से, और उसके बाद आज का लेक्चर देखो तो तुमको समझ में आएगा। और साथ में नोट्स भी बनाते रहो तो तुमको एक ओवरऑल पूरा आइडिया चलता रहेगा कि क्या पढ़ रहे हो और क्या समझ में आ रहा है तुमको। ठीक है, जिनको नोट्स नहीं बनाना है उनके लिए हैंड रिटन नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करके तुम डाउनलोड कर सकते हो PDF। तो है ना, सब बैठे बिठाए मिल ही रहा है तो टेंशन क्या है। चलो आज का लेक्चर समझने के लिए, आज के लेक्चर में हम बेसिकली ब्रीफली खाली ग्राफ्स डिस्कस करेंगे और उसमें भी दो ग्राफ्स हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो दो ग्राफ्स होंगे अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझा है और उसके फॉर्म्स देखे हैं। तो टोटल अब तक हमने 4 फॉर्म्स देखे हैं। जिसको नहीं पता है वो पिछला लेक्चर देख के आए। कौन कौन से 4 फॉर्म्स देखे हैं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चारों इक्वेशंस का फॉर्म्स। हमने देखा है K max इज इक्वल टू H न्यू माइनस फाई, जहाँ पे K max होता है, मैं एक बार बताऊंगा, बाकी बार बार रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि पिछले लेक्चर में पहले से किया हुआ है। तो मैं रिवीजन में बता दे रहा हूँ कि अगर कोई मेटल सरफेस है और इस पे फोटोन आता है एनर्जी H न्यू लेके और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, विच इज़ आवर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके निकल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है K max। ठीक है, ये K max होता है फोटोन की एनर्जी माइनस फाई होता है वर्क फंक्शन। हमने डिफाइन किया है पिछले लेक्चर में डिटेल में और समझाया भी है। वर्क फंक्शन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ने जो उसको पकड़ के रखा है उससे निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है। तो ये पहला फॉर्म होता है इक्वेशन का, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही K max इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा माइनस फाई, ये दूसरा फॉर्म होता है इक्वेशन का। अच्छा, जिसको पता नहीं है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में बोला, इसके बारे में बोला, इसके बारे में बोला नहीं। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट और H न्यू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। वैसे ही लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, C है स्पीड ऑफ द फोटोन, और ये भी होता है एनर्जी ऑफ फोटोन HC बाई लैम्डा। ठीक है, और एक फॉर्म देखा था, और 2 फॉर्म्स देखे थे हमने। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। ये अपने काम का है आज के लेक्चर के लिए। इसमें ये तो पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। न्यू नॉट जो है दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक चौथा इक्वेशन देखा था हमने, K max इज इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट। इसमें फिर से लैम्डा वेवलेंथ है फोटोन का जो इंसिडेंट हो रहा है, और लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ याद नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच एमिशन जस्ट स्टार्ट्स। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच द एमिशन जस्ट स्टार्ट्स। ठीक है, इतना ही बोलूँगा, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तुमको ऑलरेडी दे दिया है। हमको इन 2 इक्वेशंस का, इक्वेशन 3 और 4 का ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ होगा K max वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, यानी हमको काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। कैसे प्लॉट होगी? तो इक्वेशन है अपने पास काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 विथ, ये जो इक्वेशन 3 है इसको मैं कंपेयर करूं विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सबको मालूम होगा, अब तक रट्टा मार लिया होगा तुमने अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में y होता है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, x होता है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। तो इसको कंपेयर किया जाए तो y एक्सिस पे क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। x एक्सिस पे क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी। और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है? h। ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो स्लोप की वैल्यू वही होगी जो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं लिख दे रहा हूँ, y एक्सिस पे है K max,
एक्स एक्सिस पे है फ्रीक्वेंसी, स्लोप है h, और लास्ट में बचा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट है माइनस एच न्यू नॉट। समझ में आई बात? गुड। इसको देखते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। ये है हमारा के मैक्स वाई एक्सिस पे, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे। अब जिसने पिछला लेक्चर अटेंड किया है उसको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तब एमिशन स्टार्ट होगा। पिछला लेक्चर नहीं भी अटेंड किया तो अभी जस्ट मैंने बोला 2 मिनट पहले, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल जब ये फ्रीक्वेंसी होगी तभी एमिशन स्टार्ट होगा, यानी तभी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और जब फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, यहाँ देखो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के इक्वल हुई तो एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0। तो ये वो केस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट तो होता है बट उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। इसको बोलते हैं जस्ट एमिशन वाला केस। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ ये मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इस केस में मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप h होगा और ये इंटरसेप्ट क्या देगा? इंटरसेप्ट देगा माइनस एच न्यू नॉट, यानी बेसिकली नेगेटिव इंटरसेप्ट दे रहा है ये। आई होप इतना समझता होगा मैथ्स थोड़ा बहुत। अगर ये 11th में भी, या 11th का ही है आई थिंक ये स्ट्रेट लाइन, आई थिंक क्या 11th का ही है, 10th में भी पढ़ाया जाता है कहीं कहीं। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा एच न्यू नॉट और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू नॉट। ज़रा एक चीज़ ध्यान देना, इसके पहले की काइनेटिक एनर्जी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए डॉटेड लाइन से बनाया। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट के इक्वल होगी तब ही एमिशन होगा और तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना। अगर एमिशन ही नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? डू यू अंडरस्टैंड दिस? एमिशन ही नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, ठीक है। सो एमिशन के लिए, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी होने के लिए एमिशन कंपलसरी है और एमिशन होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसके बाद। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे 0 एग्जिस्ट करेगी या उसके बाद पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगी। उसके पहले वाले सारे वैल्यूज क्या है? नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूँ ये कोई मेटल ए है और मेरे पास कोई दूसरा मेटल भी है, दूसरे मेटल के लिए अगर मैं प्लॉट करूंगा तो दूसरे मेटल में अलग क्या होगा? सोचो, दूसरे मेटल का खाली वर्क फंक्शन अलग होगा, यानी उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा। जिसको याद नहीं आ रहा है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या कनेक्शन है, तो वर्क फंक्शन, अच्छा ये इक्वेशन से ही देख लो ना, 2 और 3 को कंपेयर करो, सॉरी 1 और 3 को कंपेयर करो। 1 एच न्यू है, 3 में खाली फाई की जगह एच न्यू नॉट आ गया है, यानी बेसिकली फाई किसके इक्वल है? एच न्यू नॉट के इक्वल है। तो अगर वर्क फंक्शन अलग है मटेरियल का तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग हो गई। तो अगर मैं ऐसा कोई मटेरियल लूँ जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। बोला हाँ या ना? तो इसका जो ग्राफ बनेगा सेकेंड वाला मेटल, वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। और एक चीज़ समझो, दोनों ग्राफ्स या जितने भी मेटल्स के लिए बनाओ, नॉट ओनली 2, तुम जितने भी मेटल्स के लिए ग्राफ बनाओगे हमेशा पैरेलल ग्राफ्स बनने चाहिए। क्यों पैरेलल ग्राफ्स बनने चाहिए? कोई सोच के बताए मुझे। चलो जल्दी से मेरे मुंह पे आंसर मारो। पैरेलल इसलिए बनने चाहिए क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होगा ना, दोनों का स्लोप h होगा और h तो कांस्टेंट है, तो दोनों का स्लोप सेम है, तो दोनों के जो लाइन्स है वो कैसे होने चाहिए? पैरेलल। ये भी जाके हमको इंटरसेप्ट दे देगा यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ ये मेरा न्यू नॉट 1 है तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा h न्यू नॉट 1 और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा h न्यू नॉट 2 अगर ये है न्यू नॉट 2। समझा? और ये किसके लिए है? ये हो गया समझो मेटल B के लिए। तो इन दोनों ग्राफ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी B के लिए ज़्यादा है। तो कभी अगर तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के इस वाले फॉर्म का ग्राफ्स दिया, 2-3 ग्राफ बना दिए, समझो जैसे ऐसा बना के दिया है, ये बोला ये A B C, तुमको पूछ दिया इनके वर्क फंक्शन में रिलेशन बताओ, तो वर्क फंक्शन A का सबसे कम होगा, B का उससे ज़्यादा होगा, C का सबसे ज़्यादा होगा। समझा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पूछ दिया तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी A के लिए सबसे कम होगा न्यू नॉट A, B के लिए उससे ज़्यादा होगा और C के लिए सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। ठीक है। सो ये हो गया ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब हम वैसे ही डिस्कस कर लेंगे ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, दिस विल बी K max वर्सेस 1/λ।
ठीक है। 1/λ का ग्राफ प्लॉट करना है। क्यों 1/λ लिया है? क्योंकि इस इक्वेशन को देखो, इसको अगर मैं y = mx + c से कंपेयर करूं तो ये y बन गया, x क्या बनेगा? वो क्वांटिटी जो चेंज होगी ना, तो यहाँ पे लैम्डा चेंज होगा, यानी x m × x है, तो इसको y = mx + c से कंपेयर किया तो m की वैल्यू कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? h × c। तो y एक्सिस पे क्या मिल रहा है? k max। x एक्सिस पे क्या मिल रहा है? 1/λ। स्लोप क्या मिल रहा है? बोलो, स्लोप क्या मिल रहा है? स्लोप मिल रहा है h × c। एंड लास्टली y इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है? -hc/λ0। इज दैट क्लियर? ओके, सो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ये होगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। देखो, दिस इज k max वर्सेस 1/λ। तो हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी जो है वो कब स्टार्ट होगा, या काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगा? जीरो कब होगा? जब एमिशन जस्ट होता है, यानी जब वेवलेंथ तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल होता है तब एमिशन जस्ट स्टार्ट होता है। यानी 1/λ का वैल्यू 1/λ0 के इक्वल होगा तब एमिशन जस्ट स्टार्ट होगा। यानी ये जो ग्राफ है, जैसे यहाँ पे ग्राफ μ0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे स्टार्ट होगा 1/λ0 से। समझा? तो 1/λ0 अगर मैं बोलूँ, ये 1/λ0 है, तो अगर मैं वेवलेंथ को कम करूं तो 1/λ0 क्या होगा? बढ़ेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है कि λ0 जो होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है। वेवलेंथ की वैल्यू उससे ज़्यादा लोगे तो एमिशन ही नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ चाहिए होती है एमिशन के लिए। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से λ0 से वेवलेंथ को कम करते जाओ तो 1/λ बढ़ता जाएगा। अरे रेसिप्रोकल है ना, तो रेसिप्रोकल बढ़ेगा। ओके, क्या आके बड़बड़ करके चले जाते हैं सर। देख, ये कनेक्शन इसलिए नहीं होगा तुमको, अगर इनकेस तुमको जैसे कनेक्शन नहीं लग रहा है तो पिछला लेक्चर डिटेल में देख के आओ, तब तुमको समझ में आएगा। पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये काफ़ी बाउंस चला जाएगा, तो वो मैं पहले ही तुमको एडवाइजरी दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जो भी बोलो आज के टाइम पे। सो दिस इज़ एडवाइजरी और डिस्क्लेमर। इसका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बस फ़र्क ये होगा कि इसके और इसके ग्राफ में इंक्लिनेशन का डिफरेंस है। इंक्लिनेशन मतलब स्लोप का डिफरेंस है। इस वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा और पिछले वाले ग्राफ का स्लोप कम था। क्यों ज़्यादा होगा सोचो? क्योंकि स्लोप की वैल्यू h × c है ना, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू सिर्फ h है, ये सुनो, तो इसका स्लोप c टाइम्स से ज़्यादा है और इसका इंटरसेप्ट यहाँ नीचे जाके कहीं मिलेगा और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा hc/λ0। फिर से तुमको मालूम है हम इसको दो मेटल के लिए प्लॉट कर सकते हैं, मेटल A, मेटल B। मेटल A के लिए प्लॉट किया है जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 1 हो गया। अगर दूसरा मेटल लिया तो उसके लिए एक पैरेलल लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि उसका भी स्लोप क्या होगा? h × c। तो याद रखो इसका स्लोप है h × c। इन दोनों का स्लोप क्या है? इसका स्लोप है h। ठीक है, तो ये ग्राफ क्यों पढ़ाया? क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? कभी कभी क्वेश्चन है ना ग्राफ्स पे आते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क के बनते हैं, तुमको डायरेक्टली है ना ग्राफ का इंफॉर्मेशन दे देगा। तुमको बोलेगा कि इन द ग्राफ ऑफ k max वर्सेस फ्रीक्वेंसी द y इंटरसेप्ट वाज फाउंड टू बी सो एंड सो, यानी बेसिकली y इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी है और तुमको पूछेगा कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो किसी मेटल के लिए तुमने k max और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया तो इंटरसेप्ट तुमको देता है h nu0, ये तुमको पता होना चाहिए। तो अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है तो तुम इंटरसेप्ट को इक्वल टू करोगे h nu0 के, और h तुमको मालूम है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो nu0 तुम कैलकुलेट कर सकते हो इंटरसेप्ट अपॉन h। यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, यहाँ पे c है y इंटरसेप्ट। ठीक है, थोड़ा मैथ्स भी कनेक्ट करके रखो। वैसे ही अगर k max वर्सेस 1/λ के ग्राफ में इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दिया और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ लिया, तो इसमें जो इंटरसेप्ट है वो है hc/λ0। तो तुमको अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है तो तुम लिखोगे hc/c। यहाँ c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्मॉल c, और कैपिटल C तुम्हारा इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, इसलिए ग्राफ्स बताना ज़रूरी होता है। और ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, तो उसके ग्राफ्स पेंडिंग हैं,
वो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। नाउ दीज 4 इक्वेशंस आर कंप्लीट, मतलब 4 इक्वेशंस हमने अच्छे से समझ लिए। 4 और फॉर्म्स है जो हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। तो इसको पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, छाप लेना, जो भी तुमको मन करे। मैं साइड हो जा रहा हूँ, तुम्हारे रास्ते से हट जा रहा हूँ, तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा मैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज का लेक्चर मतलब ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जब आओगे तो ये लेक्चर देख के आओ। क्या मैं ये लेक्चर में बता रहा हूँ फ्यूचर की बातें। चलो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।